नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जेण रे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। अपन सभी लोगों का स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसमें पिछली क्लास तक अपन ने प्रथम और द्वितीय दोनों अधिकारों को कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, अपन को द्वितीय अधिकार जो कि 28 से लेकर 38 नंबर की गाथा तक है, उसका पूरे का आज अपन को रिवीजन करना है। ठीक है, चलो रेडी है सभी लोग रिवीजन करने के लिए? पढ़ के आए कि नहीं घर से? घर में पढ़ा कि नहीं सबने? पढ़ के पढ़ा आए। कि नहीं? आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। पढ़ा? क्या? अच्छा, पढ़ के आए ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, अब दिख रही है क्या वीडियो? नहीं सर, नहीं दिख रही है। सुलभिया वीडियो दिख रही है क्या? नहीं, नहीं दिख रही है। अच्छा, नहीं दिख रही। चलिए तो फिर हो सकता चलिए अपना स्वाध्याय द्रव्य संग्रह जी पर चल रहा है, जिसमें हमने 2 अधिकार कंप्लीट कर लिए हैं अब तक, और आज हमें सेकंड अधिकार का रिवीजन करना है। मतलब कि हमें 28 से लेकर 38 नंबर की गाथा तक को पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, तो वो आप लोगों के माध्यम से ही अपन लोग सब कुछ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैं 28 नंबर की गाथा तो आप लोगों को बता ही देता हूँ। उसके पहले मुझे सारी मतलब 28 से लेकर 38 नंबर तक की गाथा कौन कौन से तत्व की है, ये कौन बताएगा? 28 से 38 तक की गाथा कौन कौन सी की है, कौन बताएगा? हाँ चलिए, मिताली दीदी बताइए। 28 नंबर की अधिकार सूचक है। हाँ, आश्रव तत्व की 29, 30, 31 3 गाथाएं, बंध तत्व की 2 गाथाएं 32 और 33, संवर तत्व की 2 गाथाएं 34 और 35, निर्जरा तत्व की 1 गाथा है 36, मोक्ष तत्व की 1 है 37 और पुण्य और पाप की 38 एक गाथा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये पूरी अपनी 28 से लेके 38 नंबर की गाथा है जो कि द्वितीय अधिकार में आई है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा आगे ले चलता हूँ आपको। ये आप लोग की स्क्रीन के सामने आप लोग को दिख रहा होगा, ये अपनी पूरा विषय है जिसको अपन को रिवाइज करना है। ठीक है, जो अभी ना बोल रहे हैं वो अपना म्यूट करके रखे माइक, वरना बीच में आवाज नहीं आती किसी को। चलिए, सबसे पहले 28 नंबर की गाथा बहुत सिंपल है, फटाफट बता देता हूँ। अधिकार की सूचक रूप गाथा है। इसमें देखिए अर्थ आप लोग को सामने ही दिख रहा होगा। आसव, बंधन, बंधन, संवर, निर्जर, मोक्ष, 5 तत्व। सपुण्य पावा, ये भी पुण्य पाप सहित। जीवा जीव विशेषा, ये सब कुछ जीव और अजीव के ही विशेष हैं। तेवी, उनको समासेण मतलब संक्षेप पूर्वक पभणामो बताऊंगा, उनको तुम जानना। ठीक है, तो अधिकार सूचक ये गाथा हो गई कि मैं आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इन सभी को बताऊंगा, और ये सब जीव और अजीव के ही विशेष हैं, इन्हें मैं संक्षेप पूर्वक यहाँ पर बताऊंगा।
ठीक है, तो 28 नंबर की गाथा है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 29 नंबर की गाथा, 29, 30 एंड 31। ठीक है, ये तीनों आश्रव वाली गाथाएं हैं, याद है ना, आश्रव तत्व के वर्णन वाली गाथाएं हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि अपन को बहुत सारा विषय आज कवर करना है। अगर किसी को कोई डाउट हो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है, 29 नंबर की गाथा द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव का इसमें वर्णन है। पहली लाइन प्लस दूसरी लाइन का हाफ पार्ट, इसमें भाव आश्रव का वर्णन किया आचार्य देव ने, और बची हुई आधी लाइन, आधी की आधी लाइन, उसमें द्रव्य आश्रव का वर्णन किया। तो क्या कहा, मैं अकेली मतलब बता देता हूं कि जिन चैतन्य परिणामों के माध्यम से कर्मों का आना होता है उसे भाव आश्रव कहा जाता है, और उन भाव आश्रव के निमित्त से उन पौद्गलिक कर्मों का स्वयमेव आत्मा में आना, जीव के स्वभाव में आना या फिर जीव के आत्मा प्रदेशों में आना, उसे द्रव्य आश्रव कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमने थोड़ी विशेष चर्चा ये करी थी कि भाई द्रव्य आश्रव का उदय आएगा तो भाव आश्रव होगा, भाव आश्रव से फिर से द्रव्य आश्रव बन जाएगा। तो इस प्रकार तो ये संसार चक्र हमेशा चलता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। और फिर तो टोडरमल जी ने जैसा प्रश्न उठाया कि भाई इसमें तो इतरेतराश्रय दोष आएगा, तो कौन एक्सप्लेन करेगा कि सबसे पहले इतरेतराश्रय दोष क्या होता है, पहले ये बताइए। दूसरा क्वेश्चन, इस सिचुएशन में नहीं आएगा ये दोष तो क्यों नहीं आएगा? चलिए हैंड रेस करिए जल्दी। हाँ सुनीता दादी बताइए, सुनीता दादी सिद्धि, अनम्यूट करिए। जैसे बीज बोया खेत में हाँ। या कोई फल का, तो जो फल आया उससे, तो दोबारा जो अपन ने बीज बोया और दोबारा फल आएगा तो वो वह का वही फल नहीं होगा, वह बीज वह फल अलग होगा, उसको इतरेतराश्रय दोष कहते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, ये इतरेतराश्रय दोष का आपने निराकरण कर दिया कि क्यों नहीं आएगा। हाँ। पहले ही समझाइए कि इतरेतराश्रय दोष क्या होता है। अपन ने कौन सा एग्जांपल लिया था, याद है आपको? वह का वही नहीं होता है, अलग होता है। हाँ ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ कि दो चीजें यदि एक दूसरे पर ही आश्रित हो गई, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था ना कि मेरा घर कहाँ है, कि सुलभ भैया के घर के सामने, सुलभ भैया का घर कहाँ है, कि मेरे घर के सामने, दोनों का घर कहाँ है, कि आमने सामने, तो ये इतरेतराश्रय दोष कहलाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रश्न उठा कि द्रव्याश्रव से भावाश्रव बनेगा, भावाश्रव से द्रव्याश्रव बनता रहेगा, इस प्रकार तो ये संसार चक्र हमेशा चलता ही रहेगा। तो क्या इसमें इतरेतराश्रय दोष आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, उसके अपन ने दो कारण समझे थे कि इतरेतराश्रय दोष क्यों नहीं आता। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, इतरेतराश्रय दोष इसलिए नहीं आता क्योंकि यदि अपन कर्म के निमित्त के बिना सबसे पहले से स्टार्टिंग से ही जीव का रागादिक मानेंगे बिना कर्मों के निमित्तता का, तो यदि बिना कारण के हो जाए वो तो स्वभाव हो जाता है, तो इस प्रकार तो रागादिक भी जीव का स्वभाव हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इतरेतराश्रय इनमें दोष नहीं है। दूसरा, जो पुराने द्रव्य कर्म थे उनका उदय आया तो आपको मोहराग द्वेष हुए, इनको मैंने नंबर दे दिया नंबर वन वाले मोहराग द्वेष हुए। नंबर 1 वाले मोहराग द्वेष होने से जो आपको अब द्रव्य कर्म बंधे वो नंबर 1 वाले द्रव्य कर्म नहीं है, वो नंबर 2 वाले द्रव्य कर्म है। ठीक है, और इन नंबर 2 वाले द्रव्य कर्म से जो उदय आकर जो मोहराग द्वेष भाव कर्म हुए वो नंबर 2 नहीं, वो नंबर 3 भाव कर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार नवीन पना है, इसलिए इतरेतराश्रय दोष इस व्यवस्था में नहीं है। ठीक है, ये घर वाले में आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मेरा घर कहाँ है, कि सुलभ भैया के घर के सामने, सुलभ भैया का घर कहाँ है, कि अनुभव भैया के घर के सामने, अनुभव भैया का घर सिद्धांत के घर के सामने। तो इस प्रकार से संतति बन रही है, कोई चक्र नहीं बन रहा है, इसलिए इतरेतराश्रय दोष नहीं आता है। ठीक है, ये थी अपन की 29 नंबर की गाथा जिसमें आचार्य देव ने द्रव्याश्रव और भावाश्रव का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर की गाथा जिसमें भावाश्रव के 32 भेद आए थे। ठीक है, तो भावाश्रव के 32 भेद पूरे के पूरे 32 भावाश्रव के 32 भेद कौन बताएगा? हैंड रेस करिए। चलिए अभिलाषा चाची बताइए।
बोलिए। आवाज आ रही? हाँ आ रही बोलिए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय। तो मिथ्यात्व 5 प्रकार का, और अविरति भी 5 प्रकार की, कषाय 4 प्रकार की, प्रमाद 15 प्रकार का प्रमाद, 15 प्रकार का प्रमाद, और योग 3 प्रकार का। योग 3 प्रकार का, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 15 प्रकार के प्रमाद कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? 15 प्रकार के प्रमाद कौन बताएगा? हाँ सरोज आंटी बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। 5 इंद्रिय विषय, 4 विकथा, 4 कसाय, स्नेह और निद्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। हमने इनका एक चार्ट देखा था, वो आप लोगों को दिख रहा होगा सामने। मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं, अविरति के 5 होते हैं, प्रमाद के 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय वशता, निद्रा और स्नेह, ठीक है। योग के 3 भेद आप लोग को पता ही है, मन, वचन और काय, और कषाय 4 प्रकार की होती है। इन सारे भेदों को मिला लीजिए तो 32 प्रकार का भाव आश्रव कहलाता है। भाव आश्रव के भेद इस प्रकार से आए हैं। यदि इनको और भी खोलना चाहें तो प्रमाद के भंग बनाकर और भी भेद घुमटसा, कर्मकांड आदि, घुमटसा, जीव कांड आदि ग्रंथों में बनाए हैं, तो वहां से अपन को देखना चाहिए, ठीक है। ये भाव आश्रव के भेद थे। फिर हमने अगली क्लास में यहाँ पर आश्रव तत्व की अपन की 28, 29 और 30 गाथा हो गई थी, 31 बची थी। 31 में द्रव्य आश्रव का विशेष स्वरूप आया था, ठीक है, याद है ना। 29, 30 और 31 आश्रव की गाथा थी। 29 में दोनों आश्रवों की परिभाषा बताई। 30 नंबर की गाथा में क्या बताया? द्रव्य भावाश्रव के विशेष भेद बताए। 31 नंबर की गाथा में द्रव्य आश्रव का विशेष स्वरूप बताया, ठीक है। तो क्या कहा था यहाँ पे कि जो ये ज्ञानावर्ण आदि 8 प्रकार के कर्म रूप होने योग्य जो कारमार वर्गणा के पुद्गल आते हैं, वे अनेक प्रकार वाले, अनेक भेद वाले द्रव्याश्रव जानना चाहिए। ऐसा किसने कहा? कि जिणक खादो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ठीक है, किसी के मन की बात नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने टोटल 148 कर्म प्रकृतियां देखी थी। नंबर बस देखे थे कि कौन कौन से कर्म की कितनी कितनी कर्म प्रकृतियां होती हैं। कौन बताने वाला है? सॉरी, हाँ विभा चाची बताइए। मैं बताऊं? अनम्यूट करिए, एक मिनट। मैं बताऊं? हाँ भैया, next- आवाज आ रही अनुराधा भैया? आंटी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। भैया अभी विभा आवाज आ चाची, रही? हाँ विभा चाची बोलिए। हाँ, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहिनी ठीक की 28, अंतराय ठीक है। की 5, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2, वेदनीय की 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टोटल मिला के कितनी हो जाती हैं? 148। 148 कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो थे कर्म प्रकृति के 148 भेद, देखिए आपको सामने दिख रहे होंगे। इसके बाद आपको याद आ रहा होगा, हमने एक बादल वाला एग्जाम्पल लिया था, जो कि पंडित श्री टोडरमल जी ने मुक्ष्मा प्रकाशक जी के द्वितीय अधिकार में लिया था। हमने इस बादल और सूर्य वाले एग्जाम्पल से 3 बातें समझी थी, प्रमुख 3 बातें। कौन कौन बताएगा वो तीनों बातें? अनुराधा आंटी याद है क्या? आप नहीं है याद? कोशिश हाँ, कर कोशिश करिए, ट्राई के भी पूरे नंबर है अपने आप, करिए कोशिश। नवीन बंद विचार से पंडित टोडरमल जी ने मेघ पटल का उदाहरण देकर 2-3 पॉइंट दिए थे। सूर्य पर जब मेघ पटल का आवरण रहता है तो सूर्य पूर्ण तरह से प्रकाशित नहीं रह पाता, लेकिन आवरण हटते ही पूर्ण प्रकाश में आ जाता है। जिस प्रकार जैसे कर्म आवरण के कारण दिव्य स्वभाव का अंश प्रकट नहीं होता, उसी काल में अभाव है, पूर्णता अभाव नहीं है। चलिए, ये तो एक बात हुई, ये तो आपने पढ़ के बताया है। अब आपको जो समझ में आया वो बताइए, पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट से जो आपको समझ आया पढ़ के, आप वो बताइए। जिस तरह से सूर्य पर मेघ छाए रहते हैं,
हाँ, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हाँ, जो कर्म होते हैं नहीं, हाँ, हाँ, सही बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ मतलब कर्म रूपी आवरण के कारण, कर्मों के आवरण के कारण जो हमारा दिव्य स्वभाव है वो दिखाई नहीं देता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, यही थी बात। ठीक है कि जब तक कर्मों का आवरण रहता है तब तक जीव का स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता। बिल्कुल उसी प्रकार कि जब तक बादल रहते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ओके, ये बात थी एक। दूसरी बात इसमें से एक चीज निकल के आई थी कि जितना जितना जीव का स्वभाव उस कर्मों के आवरण के कारण प्रकट अभी नहीं है, उतना उतना जीव का स्वभाव का अभी अभाव है। ठीक है, अभाव कह दिया जाएगा उसका। क्यों अभाव क्यों कह रहे हो? कि हम पूर्णता अभाव नहीं कह रहे। पूर्णता अभाव हो जाएगा तो फिर तो जीव ही खत्म हो जाएगा, जीव का स्वभाव नष्ट हो गया। तो पूर्णता नहीं, प्रकट नहीं हो पा रहा, इसलिए वर्तमान में अभाव है। ठीक है, दूसरी बात इसमें से हमने क्या समझी थी, कौन बताएगा जल्दी जल्दी? दूसरी बात इसमें से क्या समझी थी? हाँ, कल्पना जी बताइए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, अजय जिनेन्द्र, जो जितना स्वभाव जो प्रकट है वो जीव का ही है, यानी अगर सूर्य भी है तो सूर्य का प्रकाश है, ना कि वो बादल के हिसाब से वो ढक गया है। जो भी है वो अपना ही प्रकाश है। राइट राइट राइट, करेक्ट। ठीक है, तो जितना भी स्वभाव प्रकट है वर्तमान में वो जीव का स्वयं का स्वभाव है, वो कर्मजन्य औपाधिक भाव नहीं है। ठीक है, ये अपन ने समझा था। बादलों में से भी जितना सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है वो सूर्य का ही स्वभाव है, वो बादलों से नहीं आ रहा, ये समझा था। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन बताएगा? ज्योति जी बता रही हैं क्या? ज्योति जैन जी कोटा, ट्राई करिए। बात बोल रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। चलिए रितु चाची बताइए। भैया भैया हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जीव का जो कर्म का बंध होता है वो स्वभाव। अनम्यूट करिए चाची। कर्म का जो बंधन होता है जीव को, वो मतलब जीव का स्वभाव नहीं होता बंधन, और यदि स्वभाव से ही बंधन होने लगे तो फिर वो बंधन से छूटेगा कैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीव का स्वभाव बंध का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव ही यदि बंध का कारण हो जाए तो फिर बंध से छूटना किसके आश्रय से होगा कि कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जीव का स्वभाव कभी भी बंध का कारण नहीं हो सकता। आप लोग को याद आ रही होगी, इसमें अपन ने बड़ी सी कहानी ली थी, फिर वर्षा आंटी ने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी कर दिया था। उसके बाद याद आ रहा है ना सेठ जी की कहानी, उनकी दुकान में आग लग गई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए स्क्रीन के सामने आप लोग को दिख रहा होगा, एक और बार पढ़ देता हूं। पहला पॉइंट, कर्म के आवरण के कारण जितना स्वभाव का अंश प्रकट नहीं है उतने का उस काल में अभाव है, पूर्णता भाव नहीं। जितना स्वभाव प्रकट है वो जीव के स्वभाव का अंश है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। तीसरा पॉइंट, स्वभाव से कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि स्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध से छूटना कैसे होगा, छूटेगा कैसे। ठीक है, तो ये नंबर 31 नंबर की गाथा में सबसे पहले अपन ने ये बादल वाले एग्जांपल से ये चीज देखी थी। अब आता है आपका विश्व रसोपचय वाला प्रकरण। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट था, इसलिए एक बार मैं फिर से अच्छे से विश्व रसोपचय समझा देता हूँ। समझा दूं एक बार अच्छे से? चले, कोई और समझाना चाहेगा क्या? पहले मेरे पहले कोई और समझा दे विश्व रसोपचय, उनको जो समझ आए। चलिए और कोई नहीं बताएगा क्या? ये कोई नया व्यक्ति उत्तर दे। मीनल आंटी, विश्व रसोपचय समझ आया था? आया था। चलिए अभी आपका थोड़ा इंटरनेट लैग कर रहा है, किसी और से पूछते हैं जब तक। चलिए मिताली दीदी आप ही बताइए। चलिए हाँ, तीनों बताने हैं वर्ग ने, सिर्फ विश्व रसोपचय?
हाँ तीनों बता दीजिए, जैसा अपन ने समझा था वैसा बता दीजिए। तीन वर्गणा बताई थी कि एक तो कर्मण वर्गणा जो सब तरफ फैली हुई है, कर्मण वर्गणा वो अकर्म रूप है, और दूसरी है जो विशेषोपचय है, जो हमारे साथ में जिसका एक क्षेत्र अवगाह संबंध है पर निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है उसका, वो अभी कर्म रूप परिवर्तित नहीं हुई है हमारे में। ठीक है। और एक है तीसरा जो कर्म है, जो हमारे सत्ता में कर्म या उदय में जो कर्म आ रहे, जो कर्म रूप है वर्गणा है। हाँ आत्मा से जिनका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी और एक क्षेत्र अवगत तो है ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए एक और बार मैं समझा देता हूँ सभी लोगों को अच्छे से। सुनिए, देखिए विसृसोपचय क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि ये पूरे तीन लोक में ठसाठस कारमार वर्गणा भरी हुई है। ठीक है, अभी ये कर्म रूप परिवर्तित नहीं हुई है। ठीक है, अभी ये कर्म नहीं बनी है। अभी अगर इनका उदय आता है, मतलब इनका उदय आएगा भी नहीं और ना ही ये जीव को कुछ भी इफेक्ट कर पा रही है। ठीक है, लेकिन एक ये तो हो गई जो बाहर वाली कारमार वर्गणा है वो। दूसरी कारमार वर्गणा है जो कि हमारे एक क्षेत्र अवगाह में है, जो जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह में है, उनको कहा जा रहा है विसृसोपचय कारमार वर्गणा। ठीक है, एक तो बाहर वाली, एक क्षेत्र अवगाह वाली। ठीक है, अब इनको अलग से क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि पहली बात, ये जीव के एक क्षेत्र अवगाह संबंध में है। दूसरी बात, जब भी जीव विकारी परिणाम करेगा तो जो कर्म बनेंगे वो विसृसोपचय वाले कारमार वर्गणा ही बनेंगे, ना कि बाहर वाले कारमार वर्गणा बनेंगे। समझ आई बात? जो आपके एक क्षेत्र अवगाह में है वो ही वाली कारमार वर्गणा कर्म रूप परिवर्तित हुआ करती है। ठीक है, और तृतीय ये जो है कर्म, कर्म का जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध भी है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। क्यों? क्योंकि ये तो कर्म रूप परिवर्तित हो गए हैं, मतलब इनका उदय आएगा तो जीव को सुख दुख होगा, संयोग आदि की प्राप्ति अप्राप्ति होगी। ठीक है, तो तीन चीजें, एक बाहर वाले कारमार वर्गणा, एक विसृसोपचय वाले कारमार वर्गणा, और जो कर्म रूप परिवर्तित हो गई वो वाली कारमार वर्गणा। ठीक है, तो देखिए समराइज कर दें पूरे को। जो बाहर वाली कारमार वर्गणा है, ना तो उनका जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है और ना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, ओके, हम सब दिखा दीजिए, समझ आ जाएगा मुझे। बहुत बढ़िया। चलिए, दूसरा विसृसोपचय वाली कारमार वर्गणा है। इनका जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध तो है लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये कर्म नहीं बने हैं, अभी तक ये अकर्म रूप कारमार वर्गणा ही है। और तीसरे टाइप है कर्म रूप परिणमित कारमार वर्गणा। इनका जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध भी है प्लस निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। क्यों? क्योंकि जब इनका उदय आएगा तो जीव को सुख दुख आदि भी होगा और संयोग आदि की प्राप्ति अप्राप्ति भी होगी। ठीक है, समझ आया? समझ आया? जो कर्म रूप परिणमित होंगे वो विसृसोपचय वाले कारमार वर्गणा ही होंगे। क्या सारी की सारी विसृसोपचय वाली कारमार वर्गणा कर्म बन ही जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो बाहर वाली मतलब, हाँ, मतलब ये अपने कर्म बंध चुके जिसमें तीसरे नंबर वाले में है ना, कर्म परिणमित। हाँ, कर्म बंध चुके इसमें ना, कर्म बंध चुके। ठीक ठीक है, सही। चलिए ठीक है, समझ आ गया, सिंपल है विसृसोपचय। मैंने इसमें थोड़ा विशेष टॉपिक यहाँ पर उठा था, अपन ने वो समझ लिया। ये थी अपन की 31 नंबर की गाथा जिसमें द्रव्याश्रव का विशेष वर्णन आया था। इसी के साथ आश्रव तत्व का वर्णन आपका यहीं पे खत्म हो गया था। फिर 32 और 33 नंबर की गाथा में बंध तत्व की चर्चा आई थी। 32वीं गाथा में द्रव्य बंध और भाव बंध की परिभाषा आई थी, बहुत सरल। जिन चैतन्य परिणामों के माध्यम से कर्मों का बंधना होता है उसे भाव बंध कहा जाता है, और भाव बंध के माध्यम से कर्मों का और आत्म प्रदेशों का एक में एक हो जाना, जुड़ जाना, मिल जाना, उसे द्रव्य बंध कहा जाता है। ठीक है, 32 नंबर की गाथा बहुत ही इजी थी। इसमें हमने थोड़ी सी चर्चा ये करी थी कि भाव आश्रव और भाव बंध में अंतर क्या होता है। तो अपन ने समझा था कि परिणामों की अपेक्षा से तो भाव आश्रव और भाव बंध में अंतर नहीं है, क्योंकि जिन परिणामों के माध्यम से आश्रव होता है उन्हीं से बंध होता है। तो अंतर क्या है? अंतर
आश्रव मतलब कर्मों का आना, द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध की अपेक्षा से इन दोनों में दो शब्द बना दिए गए हैं, परिणामों की अपेक्षा से दोनों में अंतर नहीं है। ये आपकी 32 नंबर की गाथा थी। 33 नंबर की गाथा एक विशेष गाथा थी जिसमें 4 प्रकार के बंध बताए गए थे। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के बंध, बताइए जल्दी जल्दी, हैंड रेस करके, हैंड रेस करके। हाँ संगीता चाची बताइए। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अनुभाग बंध, बहुत बढ़िया। अपन ने एक एक बंध पे अच्छे से चर्चा करी थी और ये भी समझा था कि ये जो 4 प्रकार के बंध हैं ये कुछ और नहीं है, ये कर्म के स्वचतुष्टय हैं, है ना। समझा था ना अपन ने। जैसे प्रकृति जो बंध है वो द्रव्य चतुष्टय, प्रदेश जो है वो क्षेत्र चतुष्टय, स्थिति जो है वो काल चतुष्टय और अनुभाग जो है वो भाव चतुष्टय, क्योंकि अनुभाग मतलब शक्ति, भाव मतलब भी शक्ति। ठीक है, फिर हमने एक एक करके बंध पर चर्चा करी थी। सबसे पहले था कि जो प्रकृति बंध होता है, प्रकृति बंध मतलब कि जिस प्रकार भोजन करते हैं तो वह अलग अलग टाइप के तत्वों में जाकर परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार जो कर्म आते हैं वो नाना प्रकार की कर्म प्रकृतियों में विभाजित हो जाया करते हैं। किसके माध्यम से होते हैं? ये ऑटोमेटिकली होते हैं, ये कर्मों का ही स्वभाव है। हमने इसमें ये भी देखा था कि शास्त्रों में इन कर्मों को समझाने के लिए अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे ज्ञानावरण को समझाने के लिए देव के मुख पर जो पर्दा डला है वो, दर्शनावरण को समझाने के लिए दरबारी या फिर प्रतिहारी, मोहनीय को समझाने के लिए मदिरा, अंतराय को समझाने के लिए भंडारी, आयु को समझाने के लिए बेड़ियां, बेड़ियों से जिस प्रकार बांध दिया जाता है वैसे ही आयु जीव को बांध देती है, नाम को समझाने के लिए चित्रकार, गोत्र को समझाने के लिए कुंभकार और वेदनीय को समझाने के लिए मधुलिप्त तलवार का एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ी स्थिति बंध की चर्चा करी थी। फटाफट से मुझे सबको कोई एक उत्कृष्ट स्थितियां बता दीजिए, जल्दी हैंड रेस करिए और जल्दी से उत्तर दीजिए। माया आंटी याद है क्या? आज उत्तर नहीं दिया माया आंटी, बोलिए, अनम्यूट करिए। प्रश्न फिर से बताओ क्या? स्थिति बंध में जो अपन ने उत्कृष्ट स्थितियां पढ़ी थी कर्मों की, याद है? बताइए। ज्ञानावरण कर्म की 30 कोड़ाकोड़ी, दर्शनावरण कर्म की 30 कोड़ाकोड़ी, वेदनीय कर्म की 30 कोड़ाकोड़ी, ठीक है, मोहनीय कर्म की 70 कोड़ाकोड़ी, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ाकोड़ी और एक रह गया, 2 रह गए। नाम गोत्र कर्म की 20, 33 सागर, आयु कर्म की 33 सागर की, और क्या रहे? अंतराय कर्म की तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर। बहुत बढ़िया। अच्छा, सही बोला क्या नहीं माया आंटी ने? थम्स अप दिखा दीजिए। हर गलत बोला तो थम्स डाउन, सही बोला तो थम्स अप। जल्दी 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 थम्स अप। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही उत्तर एकदम। ये थी स्थिति बंध जो उत्कृष्ट स्थितियां कर्मों की हमने पढ़ी थी। ये हमने क्यों पढ़ी थी? क्योंकि प्रदेश बंध में जाकर हम एक विशेष चर्चा करने वाले थे। याद आया? हमने समझा था प्रदेश बंध में कि एक समय में जीव को एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु बंधा करते हैं। समय प्रबद्ध मतलब कितने? सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे इतने सारे कर्म परमाणु जीव को प्रति समय बंध रहे हैं। ठीक है, प्रदेश बंध मतलब होता भी वही है कि कितने संख्या में कर्म बंधे, या फिर जीव के प्रदेशों में कर्मों का आना या फिर कर्मों का बंद हो जाना। ठीक है, हमने स्थितियां पहले पढ़ी थी। वो क्यों पढ़ी थी? क्योंकि हमने देखा था जो समय प्रबद्ध रूप प्रति समय कर्म आ रहे हैं उनका बंटवारा इन कर्मों में किस प्रकार से, किस क्रम में हुआ करता है। कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेस करिए, टाइम कम है अपने पास। पूरा क्रम कौन बताने वाला है? नीचे से कोई नहीं बता रहा क्या? विद्या आंटी नहीं है क्या याद? हाँ, उत्तर दीजिए। सबसे अधिक कर्म प्रकृतियां होती है वेदनीय की, उसके बाद मोहनीय की, उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, उसके बाद नाम, गोत्र और सबसे कम होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही बोला कि नहीं?
सही बोला, एकदम सही बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा वेदनीय को क्यों मिलता है? सबसे ज्यादा जो द्रव्य है, जो समय प्रबंध में से द्रव्य है, वो वेदनीय को क्यों मिलता है, ये भी अपन ने देखा था। और सेकंड क्वेश्चन इसी में कि बाकी का जो क्रम बनता है, मतलब वेदनीय को छोड़कर बाकी जो क्रम बनता है वो किसकी अपेक्षा से बनता है, ये भी आपको बताना है। दोनों क्वेश्चन के आंसर कौन देगा? चलिए नीचे से पूछते हैं। हाँ अरविंद अंकल बताइए। सबसे ज्यादा द्रव्य इसलिए मिलता है क्योंकि वह सुख दुख के कारण होता, सुख दुख में होता है, इसलिए इसकी निर्जरा बहुत होती है। और वेदनीय को छोड़कर शेष सारे कर्मों का द्रव्य कर्म परमाणु का बंटवारा उनकी स्थिति के हिसाब से होता है। जितनी ज्यादा स्थिति उतना ज्यादा द्रव्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही की गलत? बहुत अच्छा, सही उत्तर है। ठीक है, सबसे ज्यादा कर्म परमाणु वेदनीय को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वेदनीय की सबसे ज्यादा निर्जरा होती है। प्रतिपल वो सुख दुख में निमित्त होता है, इसलिए उसकी निर्जरा ज्यादा हो रही है। उसकी निर्जरा मतलब निकल ज्यादा रहा है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा कर्म परमाणु अलॉट करे जाते हैं। बाकी वेदनीय को छोड़कर जो क्रम बना है वह उनकी स्थितियों के हिसाब से बना करता है। ठीक है, ये सारा अपन ने गोमटसार कर्मकांड जी की 192, 193 और 194 नंबर की गाथा से देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने अनुभाग बंद की थोड़ी सी चर्चा करी थी। अनुभाग बंद मतलब कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ पूछिए। भैया ये शुभ अशुभ सुख दुख का परिणाम वो समझ में नहीं आया, वेदनीय। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। माया आंटी अपन एक काम करते हैं, क्लास के एंड में लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्लास के एंड में क्वेश्चंस लेते हैं ताकि बाकी लोगों का टाइम बच जाए। चलिए अनुभाग बंद समझते हैं। अनुभाग मतलब होता ही है पावर, इंटेंसिटी। किस पावर के साथ, किस फलदायन शक्ति के साथ कर्मों का उदय आएगा, उसे अनुभाग बंद कहा जाता है। तो घाती कर्म को समझाने के लिए, घाती कर्म के अनुभाग को समझाने के लिए 4 एग्जांपल्स ग्रंथों में देते हैं। लता, दारू, अस्थि और पाषाण। ये क्रम से ज्यादा कठोर होते गए हैं, इसलिए ऐसे एग्जाम्पल है। ज्यादा कठोरता इनमें आती गई। अशुभ अघाती कर्मों को समझाने के लिए नीम, कांजीर, विष और हलाहल का एग्जाम्पल दिया जाता है। और शुभ अघाती कर्मों को समझाने के लिए गुड़, खांड, मिश्री और अमृत का एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी 33 नंबर की गाथा, जिसमें 4 प्रकार के बंद, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इनका वर्णन आया था। साथ ही साथ इस गाथा में ये भी बताया था प्रकृति और प्रदेश बंद योग के माध्यम से होता है और स्थिति और अनुभाग बंद कषायों के माध्यम से होता है। इसलिए अपने कषायों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, वरना आपको जो भी कर्म बन रहे हैं वो तीव्र स्थिति और अनुभाग के साथ बनेंगे। ठीक है, चलिए ये थी 33 नंबर की गाथा, जिसके साथ आपके बंद तत्व की चर्चा यहीं पे समाप्त हो जाती है। 34 और 35 नंबर की गाथा में संवर तत्व का वर्णन आया था। बिल्कुल वैसी ही शैली थी जैसे कि द्रव्याश्रव वाली परिभाषा, द्रव्य और भावाश्रव की परिभाषा थी, वैसे ही द्रव्य और भाव संवर की परिभाषा आई कि जिन चैतन्य परिणामों के माध्यम से आश्रव का होना रुक जाता है उन्हें भाव संवर कहा जाता है, और भाव संवर पूर्वक द्रव्य कर्मों का स्वयमेव आना रुक जाना उसे द्रव्य संवर कहा जाता है। सिंपल है, बहुत बार अपन लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हमने ये भी समझा था कि संवर क्यों हो जाता है कि अब तक जीव की दृष्टि अपने स्वभाव पर नहीं थी, इसलिए कर्म चोर उसके घर में प्रवेश कर रहे थे। अब जीव की दृष्टि अपने घर के प्रति हो गई है, इसलिए कर्म चोरों का प्रवेश होना रुक गया है, आश्रव होना रुक गया है, संवर प्रकट हो चुका है। ठीक है, 35 नंबर की गाथा में भाव संवर के विशेष बताए थे कि किस किस के माध्यम से भाव संवर हुआ करते हैं। तो याद आ रहा है, व्रत के माध्यम से भाव संवर होता है, समिति के माध्यम से होता है, गुप्ती के माध्यम से होता है, धर्म की माध्यम से होता है, अनुप्रेक्षा के माध्यम से होता है, परिचय जय के माध्यम से होता है, और अनेक भेद वाले चारित्र के माध्यम से भी संवर हुआ करता है। ठीक है, इन सब के विशेष जो भेद जो हैं उनमें मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि वो अभी आप सभी लोगों को याद है। परिचय जय में जो हमने 22 टाइप के परिचयों को देखा था, उसमें हमने एक चर्चा ये करी थी कि मुनिराज को, किसी भी मुनिराज को उत्कृष्ट एक समय में
कितने परिचय जय एक साथ हो सकते हैं? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए फटाफट। 19 परिचय। कोई नया व्यक्ति उत्तर दे तो। हाँ बिमलेश आंटी बताइए। बिमलेश आंटी अनम्यूट करिए। एक समय में मुनिराज को ज्यादा से ज्यादा 19 परिचय हो सकते हैं। 19 परिचय जय हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से नहीं होते? एक तो शीत उष्ण में से एक होता है, शीत उष्ण में से एक होगा। हाँ, और निषदा, संज्ञा और आसन, उनमें से एक होगा। शय्या, चर्या, चर्या, निषदा और निषद्या में से एक होगा। ठीक है, क्योंकि शय्या मतलब उस टाइम पे सो रहे जब सोना है, जब बैठना है, मतलब जब चलना है। हाँ, निषद्या के टाइम पर ध्यान में होंगे और चर्या के टाइम पे चर्या में होंगे। तो ये तीनों क्रिया एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए इन तीनों में से कोई एक ही परिचय जय होगा। तो मैक्सिमम किसी भी मुनिराज को एक समय पे 19 परिचय जय एक साथ हो सकते हैं। ये अपन ने चर्चा भाव संवर वाली परिभाषा में करी थी। अब जो अनेक भेद वाला चारित्र था वो अपन ने नेक्स्ट क्लास में देखा था। हमने देखा था चारित्र के 5 भेद होते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। हमने इनकी जो द्रव्य संग्रह जी में परिभाषाएं आई थी हमने वह भी देखी थी कि सर्वजीव केवल ज्ञान में है ऐसी भावना पूर्वक जो समता का परिणाम है और उस पूर्वक आत्मा में लीनता, क्योंकि चारित्र है तो आत्मा में लीनता तो हर जगह गर्भित है ही। ठीक है, वह सामायिक चारित्र हुआ करता है। जो भी मुनि बनता है उसको सर्वप्रथम सामायिक चारित्र ही होता है। दूसरा, अहिंसादि व्रत मतलब शुभ भाव वाली अवस्था को छेद कर शुद्धोपयोग वाली अवस्था में जो स्थापित करता है वह छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। ठीक है, तो शुभ भाव वाली अवस्था को छेद करना, शुद्ध अवस्था में स्थापित होना, यह छेदोपस्थापना चारित्र। तीसरा, परिहार विशुद्धि चारित्र कि मिथ्यात्व राग आदि विकल्प मलों का परिहार करके तो जीव को विशेष निर्मलता उत्पन्न होती है, वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। इसका हमने विशेष भाव दीपिका जी से देखा था, याद है? परिहार विशुद्धि रिद्धि भी होती है, जिसमें मतलब चारित्रिक पूर्वक रिद्धि भी होती है। 30 वर्ष के बाद यदि कोई दीक्षा लेता है, ठीक है, तो उनको यदि विशेष तपादि के माध्यम से रिद्धि प्रकट होती है तो परिहार विशुद्धि नामक एक रिद्धि प्रकट हो जाती है। और क्या नियम थे इनके? कि पहला नियम ये कि नियम से एकल विहारी ही होते हैं। दूसरा नियम ये, नियम से कम 2 कोष तो दिन में गमन करते ही करते हैं। तीसरा नियम ये कि चातुर्मास में ये कहीं पर भी ठहरते नहीं हैं। चौथा और पांचवा नियम ये क्या कि इनके माध्यम से किसी भी जीव का हनन नहीं हुआ करता है, चाहे तब ये चर्या कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। इनके माध्यम से किसी भी जीव का हनन, हिंसा नहीं हुआ करती है। यह परिहार विशुद्धि चारित्र में हमने विशेष चर्चा भाव दीपिका जी के माध्यम से करी थी। चौथा प्रकार का चारित्र है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। नाम से ही समझ आ गया कि सूक्ष्म सांप्राय चारित्र 10वें गुण स्थान में प्रकट होगा। और होगा क्या वहां पे कि शुद्धात्मा के ध्यान के बल से सूक्ष्म लोभ नामक कषाय का पूर्ण औपशाम्य या क्षय हो जाने पर सूक्ष्म सांप्राय चारित्र हुआ करता है। ठीक है, सिंपल। पांचवा है यथाख्यात चारित्र। यथा मतलब जैसा आत्मा का सहज स्वभाव है उसी सहज स्वभाव में लीन हो जाना, वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है। हमने ये भी देखा था कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन सा चारित्र होता है। तो 6वें, 7वें, 8वें और 9वें गुण स्थान में सामाय और छेदोपस्थापना चारित्र होता है। 6वें और 7वें गुण स्थान में परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। 10वें में सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र हुआ करता है। ठीक है, ठीक है, ये आपके संवर तत्व की चर्चा यहाँ पर समाप्त हो गई थी। 36 नंबर की गाथा में निर्जरा तत्व का वर्णन आया था। सर्वप्रथम ही पहली लाइन में आचार्य देव ने 2 टाइप की निर्जरा बताई। एक तो जह कालीन, जिस काल में निर्जरा होना है उसी काल में निर्जरा होना, तो मतलब सविपाक निर्जरा जह कालीन। और दूसरी तवीण, तप के माध्यम से जो निर्जरा होती है, मतलब सविपाक निर्जरा। ठीक है, ये दो प्रकार की निर्जरा बताई थी। और दूसरी लाइन में उन्होंने बोला जिन चैतन्य परिणामों के माध्यम से कर्म खिला करते हैं,
वह तो भाव निर्जरा, और उन कर्मों का स्वयमेव घिरते रहना वह द्रव्य निर्जरा कहलाती है। अब मुझे कौन बताएगा, यहाँ पर जो सविपाक और अविपाक निर्जरा है, ये कौन सी वाली निर्जरा ली गई है? ये ज्ञानियों को जो निर्जरा होती है वह ली गई है, या फिर अज्ञानियों वाली भी निर्जरा ली गई है? अज्ञानियों वाली नहीं ली गई तो क्यों नहीं ली गई? हैंड रेज करिए जल्दी। चलिए, हाँ, अनुराधा आंटी बताइए। सविपाक निर्जरा ज्ञानियों को होती है जब कर्मों का उदय होता है, तभी निर्जरा होती है। हाँ। और अविपाक बिना फल दिए निर्जरा होती है, जब समाधि के माध्यम से। ठीक है, हाँ, जब वो सदुपयोग में लीन होती है, जब वो सदुपयोग में लीन होती है, चारित्र में प्रगाढ़ता आती है, तपादि विशेष होने लगते हैं, तब उनको अविपाक निर्जरा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि अज्ञानियों को भी तो सविपाक निर्जरा होती है ना? यहाँ पे अज्ञानियों वाली सविपाक निर्जरा लेना है क्या? नहीं। क्यों नहीं लेना? क्यों नहीं लेना? कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए, सॉरी, अनम्यूट करिए, बोलिए। क्योंकि उनको सकाम निर्जरा होती है, इसलिए। अज्ञानियों को सकाम निर्जरा थोड़ी होती है। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, विमलेश आंटी बताइए, अनम्यूट करिए। क्योंकि यहाँ पर मोक्ष के कारणभूत निर्जरा को ही ग्रहण किया गया है, इसलिए ज्ञानी की निर्जरा। और अज्ञानियों को जो निर्जरा होती है वो सच्चे मायने में निर्जरा थोड़ी है। क्यों? क्योंकि जितने उनको कर्म झड़ रहे हैं, निर्जरित हो रहे हैं, उससे ज्यादा तो वो प्रति समय बांध रहे हैं। ठीक है, तो उनकी तो कोई निर्जरा हो ही नहीं रही सच्ची मायने में। इसलिए यहाँ पर अज्ञानियों वाली निर्जरा नहीं लेनी, यहाँ पर जो ज्ञानियों को निर्जरा होती है वही लेना है। ठीक है, ये आपके 36 नंबर की गाथा थी। 37 नंबर की गाथा में द्रव्य और भाव मोक्ष की परिभाषाएं आई। उन्होंने बोला कि भाव मोक्ष मतलब क्या, कि जिन चैतन्य परिणामों के माध्यम से सारे के सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए जीव कर्मों से मुक्त हो जाया करता है, उन परिणामों को भाव मोक्ष कहा जाता है। यह आत्मा की परिणति है, और उन भाव मोक्ष वाले परिणामों के निमित्त से स्वयमेव द्रव्य कर्मों का सदा काल के लिए आत्मा से पृथक हो जाना, आत्मा प्रदेशों से हट जाना, उसे द्रव्य मोक्ष कहा जाता है। इसमें हमने 3 प्रश्नों की थोड़ी सी चर्चा और करी थी। आप लोग ही बताएंगे इसका उत्तर कि क्या स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में होता है क्या? हाँ या ना? पूरा एक्सप्लेन करिए। नहीं। हैंड करिए। हाँ, सरोज आंटी उत्तर दे दीजिए। हाँ, स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में यह कथन गलत है, क्योंकि उनके सुखों की जाति ही अलग है। वो अतीन्द्रिय सुख है मोक्ष का, और स्वर्ग का सुख इंद्रिय जनित है, पराधीन है और अपूर्ण है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सही की गलत? बाकी सब जल्दी जल्दी दिखाइए। बहुत बढ़िया, राइट आंसर। मतलब सरोज आंटी में तो कभी थम्स डाउन होना ही नहीं है, सरोज आंटी बिल्कुल सही उत्तर देती। ठीक है, तो ये थी आपके पहली बात कि स्वर्ग से अनंत गुणा सुख मोक्ष में होता है, ऐसा कहना गलत है। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा कहेंगे तो आपने दोनों सुखों की जाति एक ही मान ली, जबकि स्वर्ग में तो कोई सुख है ही नहीं, वहां पे तो इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख वास्तव में सुख होता नहीं है, और मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख हुआ करता है। दूसरा प्रश्न, कर्म बंधते हैं और उनका उदय आता रहता है, फिर मोक्ष किस प्रकार से होगा? मुझे यहाँ पर जो आपने पहले पढ़ा था वो नहीं चाहिए, जो हमने यहाँ पर टीका से एग्जाम्पल लिया था वो चाहिए। चलिए, रितु चाची ने सबसे पहले हाथ उठाया। रितु चाची बताइए। भैया, जिस उसमें उदाहरण ये आया था कि जिस प्रकार नदी का तेज बहाव होता है और हम उस नदी को पार करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं, वैसे कर्मों का तीव्र उदय हो तो हम, क्योंकि उस उदय में अपने राग द्वेष करते हैं, तो हम आत्मानुभव करते ही नहीं है। इस तरह से हम संसार में भटकते रहते हैं। लेकिन यदि नदी का बहाव धीमा हो, मतलब तो नदी पार की जा सकती है। उसी प्रकार यदि कर्मों का उदय मंद है और उस समय यदि हम अपने आत्मा का अनुभव कर लें तो मोक्ष पाना संभव हो जाता है। मोक्ष पाना संभव है। ठीक है, ये हमने पहले एग्जांपल देखा था मोक्ष में प्रकाशक जी से।
हमने उस दिन जब हम ये गाथा पढ़ रहे थे, हमने द्रव्य संग्रह जी की टीका से भी एक एग्जाम्पल देखा था। किसी को याद है क्या? बिट्टू चाची सही आंसर है, लेकिन आपको द्रव्य संग्रह जी वाला एग्जाम्पल याद है क्या, जो टीका से अपन ने पढ़ा था? हाँ संगीता चाची बताइए। कर्मों के बंधने की एक रूप अवस्था नहीं रहती है। जब कर्म की स्थिति अनुभागहीन होते हैं तो पुरुषार्थ से हम कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा, थोड़ा सा आ गया पुट, थोड़ा सा आ गया, मैं बता देता हूँ। याद आया क्या? योद्धा वाला एग्जाम्पल था जो द्रव्य संग्रह जी की टीका में दिया था। जिस प्रकार कोई योद्धा हो, उसको जैसे ही ऐसा मालूम पड़े अरे मेरा शत्रु कमजोर हो गया है, तो वो तुरंत अनिमिष मतलब उसी समय पे वो उस शत्रु का हनन करने की कोशिश करता है, उसको मार खत्म करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार जैसे ही इन कर्मों का स्थिति और अनुभाग उस जीव को कम दिखता है, मंद उदय दिखता है, उस समय पर यदि कर्म रूपी शत्रु पर प्रहार किया जाए तो आत्म कल्याण होना संभव है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल अपन ने टीका में से देखा था द्रव्य संग्रह जी। और अंतिम प्रश्न, अनादिकाल से जीव मोक्ष जा रहे हैं तो क्या कभी जगत जीवों से शून्य हो जाएगा क्या? सरल सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा? मीनल आंटी बताइए। आज मीनल आंटी एक भी उत्तर नहीं दिया। मीनल आंटी उत्तर दीजिए, अनम्यूट करिए। क्या कभी जगत जीवों से शून्य हो जाएगा क्या? क्योंकि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। मीनल आंटी, चलिए कोई बात नहीं, इंटरनेट प्रॉब्लम है। हाँ स्वर्णा चाची उत्तर देंगी क्या? क्यों नहीं दिखाई देती है? हाँ बोलिए। अभव्य जीवों, हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। फिर से बोलो, मेरी आवाज हाँ आ रही सुना है? ही नहीं दिया, बोलिए बोलिए, अब बोलिए। आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है, बोलिए। कहाँ से है? बोलिए बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। कौन उत्तर देगा? हाँ विद्या आंटी उत्तर दीजिए। अभव्य और दूरान दूर भव्य कभी मोक्ष नहीं जाते, इसलिए संसार कभी खाली नहीं होगा। जीवों से खाली नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभव्य जीव और दूरान दूर भव्य जीव तो सदा ही यहाँ पर संसार में रहेंगे ही। ठीक है, ये आपने अपन ने 37 नंबर की गाथा मोक्ष तत्व की गाथा देखी थी और इस पे थोड़ी सी चर्चा करी थी। फिर लास्ट में हमने 38 नंबर की गाथा देखी थी, जिसमें पुण्य और पाप पदार्थ का वर्णन आया था। यहाँ पे बताया था कि जो जीव शुभ और अशुभ भावों को करता है वह पुण्य और पाप रूप परिवर्तित होता है, मतलब पुण्य और पाप रूप हुआ करता है। साथ ही यहाँ पर जो पुण्य रूप प्रकृतियां हैं कर्मों की वो बताई थी, साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम प्रकृतियां, शुभ गोत्र, ये सब, और साता विधि पहले आ गया। ठीक है, ये समस्त पुण्य प्रकृतियां हैं और इनको छोड़कर जितनी भी हैं वो समस्त अशुभ प्रकृतियां हैं, इंक्लूडिंग जो घाती कर्म वाली प्रकृतियां हैं वो सारी भी अशुभ रूप पाप प्रकृतियां हैं। ठीक है, इसमें हमने थोड़ी सी आपको चर्चा याद आ रही होगी कि हम साध्य और साधन अपना क्लियर रखें। जो पुण्य है वो मात्र एक साधन है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, हमारा लक्ष्य इन पुण्य और पाप भावों को भी छोड़कर जो आत्म भाव है, जो शुद्ध भाव है, उसकी प्राप्ति करना है। ठीक है, तो ये 7 तत्व का वर्णन पूर्वक ये द्वितीय अधिकार आज अपना कंप्लीट होता है। हमने इसका पूरा रिवीजन भी कर लिया है। इसका छोटा सा मिनी टेस्ट देखते हैं कब हो पाता है, उसकी थोड़ी मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब भी होगा मैं आप लोगों को पहले से इंटीमेट कर दूंगा उसके बारे में, जो भी होगा। पर अगली क्लास से अपन अपना जो तृतीय और जो अंतिम अधिकार है 39 नंबर की गाथा से वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है इसमें तो अभी जिनवाणी स्तुति के बाद अपन उन प्रश्नों को ले लेंगे। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं और क्लास पर एंड करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ वंदना शत बार है। 9 बार मुकाम। बोले अंतरमुद्रामत्य सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जनवाणी माता की जय हो। सर्व विचारी संतों की जय हो। अहिंसामय जय धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिसको कोई प्रश्न हो वो पूछ सकता है।